द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि इज इट द टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द बैंक स्टॉक्स एंड बैंक निफ्टी। पिछले 3 महीने में आवर कॉल वाज कि अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए। बैंक निफ्टी इज ओवरबॉट और काफ़ी हाइप हो चुका है। वट एवर द रीजन्स आर, द करेक्शन वाज एक्सपेक्टेड। चाहे वो अदानी हो, चाहे यूएस के बैंक्स के फेलियर हो या क्रेडिट स्विस का इंसिडेंट हो, ये सब इंसिडेंटल हैं। मार्केट को गिरना था, ओवरबॉट थी और वो हुआ। अब पहले हम टेक्निकली देख लेते हैं कि मार्केट कितनी गिरी और कहां से रिवर्सल ले सकती है। 14 दिसंबर को बैंक निफ्टी था 44,000 पे और आज 17 मार्च को है 39,000 पे। तकरीबन 5,000 पॉइंट्स ये नीचे आ चुका है, विच वर्क्स आउट टू अबाउट 11%। जनरली करेक्शन जो है 10% के करीब होती हैं। अगर इसका फर्दर बेस देखें तो 29 सितंबर का 37,647 था। एट द मोस्ट जो करंट इवेंट्स हैं इसको 37,647 तक लेके जा सकते हैं टेक्निकली। अगर कुछ और बैड इवेंट्स, बैंकों के फेलियर्स, बड़े बैंकों के फेलियर्स सामने आते हैं तो नेक्स्ट ट्रिगर विल बी जो 16 जून को 32,743 का बैंक निफ्टी था, वहां तक जाके उसको लेवल्स को टेस्ट करेगा, विच इज वेरी अनलाइकली। और हम अनलाइकली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वी हैव सीन द फेड रिजर्व, दे आर हेल्प बाउंड सेव द ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक इन द बैंकिंग सिस्टम। स्टार्टेड विद द सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, एंड उसके बाद नेक्स्ट जो बैंक भी आ रहे हैं उनको पूरी कोशिश की जा रही है सेव करने की। बिकॉज द बेसिक रीजन इज जो ड्यूरेशन रिस्क एंड इंटरेस्ट रिस्क जो आ गया है उसकी वजह से बैंक्स फेल हो रहे हैं, ना कि उनकी फंडामेंटल पॉलिसीज की वजह से। एंड दिस हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द सडन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके लिए द फेड हैज ऑलरेडी सेट जितने भी बॉन्ड्स फेस वैल्यू पे अगर आप लेके आएंगे तो उसके अगेंस्ट फेड इज रेडी टू गिव यू द लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम जो है फेड ने सॉल्व कर ली है। सूनर और लेटर दे हैव टू पॉज एज फार एज द इंटरेस्ट रेट हाइक इज कंसर्न। तो वो भी अगर पहुंच तो गए हैं लेकिन पॉज करने में हो सकता है कुछ टाइम लें। दैट विल बी डिसाइडेड ऑन 22 मार्च कि फेड रिजर्व 0.25% बढ़ाता है या पॉज करता है। In any case, the interest rate cycle somewhere has to stop because they have seen it, the implications of sudden increase in the rate of interest. अब फेस सेविंग के लिए हो सकता है 0.25% ही बढ़ाएं। पॉज करने के बाद नेक्स्ट मीटिंग में देखें कि अदर फर्दर बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। इन एनी केस वी आर वेरी नियर टू द top as far as the immediate interest rate cycle is concerned. Similarly, Reserve Bank of India also 6 अप्रैल को डिसाइड करेगा कि रेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। दैट इज मोर और लेस विल डिपेंड कि फेड रिजर्व क्या करता है। तो हो सकता है रिजर्व बैंक भी पॉज करे क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी डेवलप्ड इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों फैक्टर जो हैं very soon these will be decided, or whichever way these will be decided, with certainty we can say the bottom बन चुकी, unless and until some big banks failures come to light which is uncontrollable by even by the Fed also. तो हमारे लिए for the time being 37,647 बॉटम है। आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, उससे पहले भी मार्केट रिवर्स हो सकती है। अगर आप इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें, फंडामेंटली देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स विल बी बेटर देन द दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट्स। मार्क टू मार्केट लॉसेस हम पहले ही उसको बुक्स में एडजस्ट कर चुके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉज करते हैं या रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर, वो भी बैंकों के लिए बेनिफिशियल होंगे। द प्रॉब्लम फॉर अस इज एफआईआई की सेलिंग। कंटिन्यूसली एफआईआई सेल कर रहे हैं और मैक्सिमम पोर्शन बैंकों में सेल कर रहे हैं, और उसके लिए वी कैन अंडरस्टैंड व्हेन द एवरीथिंग इज नॉट ओके एट द डेवलप्ड इकोनॉमीज,
तो वो पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, 3,000 करोड़ 5,000 करोड़ डेली निकाल के लेके जा रहे हैं. बट दे विल हैव टू स्टॉप समवेयर इफ दे सी कि द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट इज द इंडियन मार्केट और विद इन दैट द बैंकिंग स्टॉक्स. सूनर और लेटर दे विल हैव टू कम बैक. शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए हमें आगे का प्रोजेक्शन करनी पड़ती है कुछ एजम्पशंस के ऊपर. वो एजम्पशंस गलत भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं. तो अभी की एजम्पशंस जो हम कर रहे हैं वो यही है कि एनफ इज एनफ. 1 or 2 quarters थिंग्स विल स्टार्ट इम्प्रूविंग. और जो अनदर 500,000 पॉइंट का नीचे अगर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. नाउ इज द पॉइंट कि अगर बैंक्स वर्स्ट परफॉर्मर हैं अभी तक, क्योंकि अगर हम रिटर्न्स देखें तो 3 महीने की रिटर्न्स -9% है और 6 महीने की रिटर्न देखें तो -4% है, विच इज इवन वर्स देन द निफ्टी 50 और सेंसेक्स आल्सो. तो जब करेक्शन आएगी तो सबसे पहले इन्हीं स्टॉक्स में करेक्शन आनी चाहिए. नो बेस्ड ऑन दीज प्रिजम्पशंस वी फील इट यस द टाइम हैज कम to again start accumulating bank stocks. Now how we can do it? Because we are not very sure कि bottom बन गई है, तो we need to invest whatever we want to invest. से 100 रुपीज अगर इन्वेस्ट करना है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 25 रुपीज वी कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट 39,000 बैंक निफ्टी. अनदर 25 रुपीज अगर 38,000 पे आ जाता है, अनदर 25 अगर उससे नीचे जाता है, और अगर 37,647 टच करता है तो अनदर 25 रुपीज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. उससे होगा क्या कि एवरेज करके हमें तकरीबन 38,000 के लेवल पे हम अपने पैसे इन्वेस्ट कर लेंगे. अगर कोई और बैंकिंग लेवल पे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज डेवलप इकोनॉमी से नहीं आता है तो आई थिंक 38,000 पे एंटर करना इज द बेस्ट सिनेरियो. क्योंकि जब ये चलेगा तो आई एम श्योर कि बैंकों की परफॉर्मेंस को देखते हुए, इंडियन इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को देखते हुए 14 दिसंबर का 44,000 का लेवल था. अनदर क्वार्टर और सो हम दोबारा उसको टच करेंगे और उसको क्रॉस भी कर सकते हैं. द अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज कि आप म्यूचुअल फंड के किसी बैंकिंग इंडेक्स में हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट द हेडेक ऑफ डेली मॉनिटरिंग वो हम बच सकते हैं. अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वी विल बी आल्सो एनालाइजिंग कि विच आर द बैंकिंग इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स जो इस लेवल पे हमें इंडिविजुअली भी हम उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बिगर बैंक्स, मीडियम साइज बैंक्स एंड स्मॉल बैंक्स इंडियन बैंकिंग सिनेरियो में डिस्कस करेंगे कि अगर हमें इंडिविजुअली करना है तो हम किन बैंकों में इन्वेस्ट करें. फॉर द टाइम बीइंग बैंक निफ्टी वी आर पॉजिटिव, इंडियन इकोनॉमी वी आर पॉजिटिव. होपफुली देयर इज नो बैड न्यूज, और इफ देयर इज एनी बैड न्यूज स्मॉल लेवल दैट विल बी मैनेज्ड बाय द फेड और बाय आरबीआई, तो हमें अच्छे दिन दिखने चाहिए. वर्ड ऑफ कॉशन कि शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. प्लीज अंडरस्टैंड द रिस्क एंड देन ओनली इन्वेस्ट. थैंक यू वेरी मच.